देश भर में कोरोना वायरस का दूसरा लहर काफ़ी घातक नज़र आ रहा है। दूसरे लहर में हेल्थ सिस्टम जो है वो चरमराती हुई नज़र आ रही है। ना हॉस्पिटल्स में मरीजों को बेड्स मिल पा रहे हैं, ना ही इंजेक्शन और ना ही ऑक्सीजन की कमी भी जो है, किल्लत जो है सामने आ रही है। कई सारों हॉस्पिटल्स में जो है हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी की वजह से सप्लाई जो है पूरी तरह से ठप नज़र आ रहा है कि हालांकि कई ऐसी संस्था है जो ऑक्सीजन जो है बांट रही है। ऑल कुर्ला कमेटी के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं जो पिछले कई महीनों से जो है ऑक्सीजन सप्लाई जो है मरीज जो है ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। क्या बताएंगे फ़िलहाल क्या सिचुएशन है ऑक्सीजन को लेकर आपके पास? देखिए, सिचुएशन आज 7वां दिन जा रहा है और इसमें दिन ब दिन सिचुएशन बुरी हो रही है। जैसे ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी वो काफ़ी हद तक रुक सी गई है, हम ये कह सकते हैं रुक सी गई है। और हॉस्पिटल्स को सप्लाई नहीं मिल रही है, ट्रेडर्स को सप्लाई नहीं मिल रही क्योंकि लिक्विड नहीं है। अभी ऐसा सुनने में आया कल आइनॉक्स कंपनी जो बंद हो चुकी थी उसने वो चालू किया है और लिक्विड अभी पहुंचेगा। तो एक उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 5-6 दिन में ये प्रॉब्लम के कुछ कमी होने के चांसेस है। अभी तो हाल तो इस तरह से है कि कई हॉस्पिटल्स में लोगों की जानें चली गई है ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। ऑक्सीजन का प्रेशर भी लोग, ऐसा उनका बोलना है कि हॉस्पिटल में प्रेशर्स पेशेंट के कम कर देते हैं कि ऑक्सीजन ज़्यादा ना जाए, उसके वजह से भी लोगों की जान जा रही है। जैसे खाली ये महाराष्ट्र की बात नहीं है, हमारे देश के काफ़ी ऐसे स्टेट हैं जैसे खास करके प्रॉब्लम गुजरात में और यूपी में देखने को मिल रही है। हमको वहाँ से भी कॉल आ रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है आने वाले 5-6 दिन तक महाराष्ट्र को तो ऐसे ही रहेगी, ऐसा हमको लगता है। अब ये क्या जो ऑक्सीजन जो लोगों को बांट रहे हैं वो मुफ्त में बांट रहे हैं कि उसके कितने चार्जेस जो हैं आप ले रहे हैं, अगर ले रहे हैं तो? देखिए, हम मुफ्त में नहीं बांट रहे। जब हमने शुरुआत की थी 11 महीने पहले तो हमने उस वक्त जो है फ्री सर्विस की थी। लेकिन कैसा है, शुरू करना आसान होता है, उसको चलाना मुश्किल होता है। तो चलाने के लिए पैसे लगते हैं। पैसे हम लोगों ने अपने पास से, जो हमारी टीम है, हमारे कमेटी के कुछ लोग हैं या कमेटी का कुछ जो काम जिनको पसंद आता वो हमें फ़ंड देते आए हैं। तो ये फ़ंड इतने दिनों तक चल नहीं सकता है। तो हमने अभी जो है जो आज तकरीबन 4 महीने से हमने जो सर्विस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे चालू की है। और अगर अभी भी कोई गरीब आता है जो जिसके पास पैसे नहीं होते तो हम उसको जो है फ्री में सर्विस देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन मकसद हमारा क्या है कि कॉस्ट टू कॉस्ट लोग लेके जाएं और जो गरीब हैं वही फ्री की डिमांड करें। तो क्या अगर हम फ्री की बात करें तो काफ़ी लोग अपने आप को गरीब बता के भी आ जाते हैं, जिससे सही लोगों तक मदद नहीं पहुंचाते। तो हम अभी बहुत चेक करके ही मदद करते हैं। एक अमाउंट फिक्स किया होगा आप लोगों ने, कितना अमाउंट? देखिए, आज की डेट का अमाउंट की तो बात नहीं कर सकते। आज ऐसी है तकलीफ़ की 3 दिन से हमें जो माल मिल रहा है काफ़ी महंगा मिल रहा है। एक तरह से ये कह दीजिए ब्लैक मार्केटिंग का शिकार हम भी हैं। आज 400 रुपये सिलेंडर हम दे रहे हैं, जो 200 में देते थे पहले। आज हमें वो 400 रुपये में देना पड़ रहा है, हमारी मजबूरी। और लोग तो ऐसा है कि हमारे को कॉल करते हैं और आज अगर हम एक सिलेंडर के लिए उनको बोलेंगे 2000 रुपया 3000 रुपया तो वो पीछे नहीं हटेंगे। ये पोजीशन है 5000। अभी मुझे एक कॉल आया था रेमडेसिविर के लिए, वो इंजेक्शन का वो बोला कुछ भी पैसा लगे मुझे, लाखों में रहे मैं लेने तैयार हूँ, मुझे अरेंज करके दे। मतलब लोग जो है जिनके पास पैसे हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम पैसे से किसी की जान बचा लें, लेकिन ये भूल जा रहे हैं लोग कि पैसा जान नहीं बचा सकता है। आज हमको समझ में ये आ रहा है कि जो लोग पैसे कमाने के पीछे ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, आज वही पैसा उनको बचा नहीं पा रहा है। तो आपके लोगों का डिमांड किस तरह से आ रहा है और जो मतलब पहले के डिमांड और अब के डिमांड में कितना अंतर है ऑक्सीजन पर? देखिए, पहले जब स्टार्टिंग की अगर बात करें, जब हमने शुरुआत की थी तो उस टाइम पे हमको 15 से 20 सिलेंडर की ज़रूरत होती थी और हमारे पास उस वक्त 45 से 50 सिलेंडर स्टॉक में रहते थे। तो हमारे को प्रॉब्लम नहीं आती थी, एम्प्टी और सब मिला जुला के हमारे को कुछ प्रॉब्लम कभी नहीं आई। लेकिन अभी 25 दिन से या 1 महीना, हमको तो दिन भी बराबर याद नहीं है क्योंकि ऐसे ऐसे वक्त निकल रहा है, ऐसा हो रहा है कि रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रही है। 25 दिन 30 दिन पहले ऐसा हुआ था कि रिक्वायरमेंट इतनी कम हो गई थी, 2-3 दिन में एक कॉल आता था और वो सिलेंडर आके लेके जाता था। लेकिन ये 25 दिन ऐसा हो गया है कि रिक्वायरमेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। और ये 7 दिन में इस तरह से हालात है कि हमारे जो 7 नंबर दिए हुए हैं उस पे
1000 प्लस मैं समझ सकता हूँ, अगर कैलकुलेट करेंगे तो मेरे हिसाब से 2000 होता है, क्योंकि मुझे अगर 300 कॉल आ रहे हैं तो ऐसे 7 नंबर करें तो 2000 प्लस, लेकिन फिर भी हम अगर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं 1000 प्लस 1500 से 2000 कॉल हो सकते हैं डेली के। लेकिन हम रिक्वायरमेंट जितनी है, अगर हम 1000 रिक्वायरमेंट की बात करें तो हम 15 ही दे पा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है हमें। तो ऑक्सीजन की कमी की हाँ, बहुत मुश्किल है, और लोग जो है रो रहे हैं और हम खुद हमसे हेल्प मांग रहे हैं और हम खुद को हेल्पलेस फील कर रहे हैं, हम उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। वो हमें बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं कि लोग रो दे रहे हैं। हम मतलब बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। अभी ये समझ लीजिए कि ये जो मामले चल रहे हैं, जिस पे बीत रहे हैं ना, आप उनके दिल से पूछ लिए उनका क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ऑक्सीजन की समस्या कितनी गंभीर है वो बताया है ऑल कुर्ला कमेटी के सदस्य, किस तरह से वो ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। डिमांड काफ़ी है, लेकिन स्टॉक ना होने की वजह से वो ज़रूरतमंदों की मदद जो है फ़िलहाल के लिए नहीं कर पा रहे हैं। मुंबई से राहुल पांडे, DRV न्यूज़।